ललित जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लगता है कि बीजेपी का एक जो लाल डायरी कैंपेन था उससे चुनाव पर, राजस्थान के चुनाव पर कोई भी असर पड़ेगा? देखिए, अभी जो चल रहा है वो जनता में विकास का मुद्दा है, वो चल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। अभी चल रही है चिरंजीवी योजना, अभी चल रहा है ओपीएस जो लागू किया है, 2000 यूनिट जो किसानों को फ्री किए, 100 यूनिट जो आम उपभोक्ता को राहत मिली है। ये सब जो विकास है, इन मुद्दों पर जो है पूरे राजस्थान की जनता समझदार है और पूरी तरह से राजस्थान की जनता मन बना चुकी है और इन्हीं मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। आपको लगता है कि राहुल गांधी का एक जो वादा था कास्ट सेंसस को लेकर राजस्थान में, उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से राहुल जी ने बार बार कहा है और ये हमने कर्नाटक के चुनाव में भी कहा था राहुल जी ने, और हमने राजस्थान में भी जो राहुल जी कह रहे हैं अगर सरकार बनेगी तो यहाँ निश्चित रूप से इस बात पर अमल होगा। जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो राजस्थान में आखिरी के दिनों में एक बहुत जो ऊर्जा और फोकस दिखाया, उससे जो चुनाव है उस पर कुछ ना कुछ जो फेवर है वो बीजेपी की तरफ टिल्ट हुआ है? देखिए, यहाँ जिस तरह के हालात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उन्हें कोई चेहरा भी नहीं मिला और प्रधानमंत्री जी जिस तरह से यहाँ पर रैलियों के अंदर कोई कहने को कोई बात ही नहीं थी उनके पास, न केंद्र की कोई विकास की कोई बात कह सके और न यहाँ पर राजस्थान की जो सरकार थी उसके बारे में कोई कमी वो गिना सके। और वहां जो राजस्थान के अंदर जिस तरह से माहौल बना हुआ है उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरह से बौखलाई हुई है और उन्होंने घुटने टेक दिए, हार मान लिया। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है। ललित जी, अशोक गहलोत जी का जो किरदार है एक कांग्रेस का एक फेस होने का राजस्थान में, उससे आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ये सब जो है वो जब आलाकमान तय करते हैं और पार्टी के जो जीत कर आते हैं विधायक जो आते हैं उसके बाद में सब चीजें तय होती है और ये वरिष्ठ नेता और आलाकमान का मसला है। आपको लगता है कर्नाटक में जो कांग्रेस के लिए एक फॉर्मूला जो काम आया था, शायद उसी को राजस्थान में भी अपनाया गया है? देखिए, राजस्थान अपने आप में एक मॉडल है पूरे देश के अंदर, एक नजीर के रूप में हर राज्यों के अंदर इस तरह की योजनाओं की तारीफ की जा रही है। और चाहे वो ओपीएस ले लीजिए, चिरंजीवी योजना ले लीजिए, इन योजनाओं का अपने आप में राजस्थान स्वयं मॉडल है और राजस्थान की योजनाएं पूरे देश के अंदर लागू करने की डिमांड भी की जा रही है। केंद्र सरकार ओपीएस लागू की है, हम भी कहते हैं कि पूरे देश के लोगों को ओपीएस का फायदा होना चाहिए। तो राजस्थान इस तरह से जो योजनाएं लागू हुई है जनहित की, उसको लेकर पूरे देश के अंदर एक अपने आप में एक सफल मॉडल साबित हुआ है। ललित जी, आपको लगता है कि ये जो चुनाव है सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित है, या फिर इसका जो असर है, इसका जो इफेक्ट है, एक तरह से आपको ये भी बतलाता है कि 2024 में लोकसभा में क्या होने वाला है? देखिए, राजस्थान का चुनाव निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर जिस तरह से जनता विकास के मुद्दे पर वोट डाल रही है, मैं समझता हूं 2024 में भी पूरे देश की जनता है इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेगी कि आपने आखिर किया क्या, इतने सालों के अंदर कितने रोजगार दिए, किस तरह की जनहित की योजनाएं लागू की है, वो सारे सवाल पूछे जाएंगे। और जब मुद्दों पर चर्चा होगी और मुद्दों पर वोट पड़ेंगे तो निश्चित रूप से 2024 के अंदर भी राजस्थान के अंदर जिस तरह से ये योजनाएं लागू हुई है उसकी चर्चा होगी और विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे तो कांग्रेस को ही वोट जाएगा। जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो रैलियां की हैं चुनाव के कुछ आखिरी दिनों में, उससे क्या फर्क पड़ा है? राहुल जी हमारे नेता हैं। जब राहुल जी ने पदयात्रा शुरू की थी पूरे हिंदुस्तान की,
तब उसके बाद में पूरे देश के अंदर जो माहौल बना है, पॉजिटिव माहौल बना, और राहुल जी की राजस्थान के अंदर जनता ने जिस तरह से जन समर्थन दिया, पलक पावड़े पर बिछाकर राजस्थान की जनता ने स्वागत किया। और राहुल जी का हमेशा से जनता के अंदर इंतजार रहता है। राहुल जी की रैलियों का, प्रियंका जी हमारी नेता है, बहुत प्रखर वक्ता है, उनको सुनने के लिए भी भारी भीड़ जो है और डिमांड हमेशा रही है। और इन चुनाव के अंदर दोनों हमारे वरिष्ठ नेताओं की जो रैलियां हुई, उसके बाद में राजस्थान के अंदर चुनावी माहौल में भी बहुत सकारात्मक हमारे प्रभाव पड़ा है। और राजस्थान की योजनाएं, ये सब मिलकर गहलोत साहब ने जो योजनाएं 5 साल में दी है, आदरणीय गहलोत साहब की इन योजनाओं की सब तरफ जनता के अंदर पॉजिटिव माहौल बना। पहली बार एंटी इनकम वैक्सी का कहीं भी नामो निशान नहीं है। और इन सब बातों का प्रभाव पड़ेगा और हम फिर से कांग्रेस के अंदर सरकार सत्ता में आएगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.